नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अहमद और आज हम एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों के एक अलग अनछुए पहलू से रूबरू कराएगा। ये वादियां, ये पहाड़ जितने शांत और मनमोहक दिखते हैं, उतने ही रहस्यों और खतरों से भरे हुए हैं। आज हम बात करेंगे उन जीवों की जो चुपचाप इन जंगलों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि हमारे घरों के आसपास भी रहते हैं। हम बात कर रहे हैं कश्मीर में पाए जाने वाले सांपों की। ये जीव अक्सर गलत समझे जाते हैं, डर का कारण बनते हैं, लेकिन प्रकृति के संतुलन के लिए ये बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मेरा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। हम जानेंगे कि कश्मीर में कौन कौन से सांप पाए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह सीखेंगे कि जहरीले और बिना जहर वाले सांपों के बीच फर्क कैसे किया जाए। ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक कौशल है। जब आप इन पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहे हों या अपने बाग में काम कर रहे हों, तो यह जानना कि किससे सावधान रहना है और किसे अकेला छोड़ देना है बहुत जरूरी है। प्रकृति का सम्मान करना ही सुपरविवेंसिया यानी जिंदा रहने की पहली कुंजी है। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस जंगली दुनिया में गहराई से उतरेंगे। याद रखिए, यहाँ हर कदम पर सतर्कता जरूरी है। प्रकृति के साथ हमारा रिश्ता डर का नहीं, बल्कि समझ और सम्मान का होना चाहिए। हम सीखेंगे कि इन सरीसृपों के साथ कैसे सह अस्तित्व में रहा जाए, ताकि हम और वे दोनों सुरक्षित रहें। चलिए इस रोमांचक और जानकारी से भरे सफर की शुरुआत करते हैं और कश्मीर के सांपों के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे सांप की जो इन ऊंचाइयों का असली बादशाह है, हिमालयन पिट वाइपर। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लॉइडियस हिमालयनस है और यह इस इलाके के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है। इसका शरीर मोटा और मटमैले भूरे रंग का होता है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं, जो इसे पत्थरों और सूखी पत्तियों के बीच छिपने में मदद करते हैं। इसका सिर तिकोना होता है, जो गर्दन से साफ तौर पर अलग दिखाई देता है, और इसकी आंखों और नथुनों के बीच एक छोटा गड्ढा होता है। यही पिट इसे इसका नाम देता है। ये गड्ढा एक हीट सेंसिंग ऑर्गन है, जो इसे अंधेरे में भी अपने गर्म खून वाले शिकार का पता लगाने में मदद करता है। ये सांप बेहद खतरनाक है, क्योंकि इसका जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जिसका मतलब है कि यह सीधे आपके खून और ऊतकों पर हमला करता है। इसके काटने से बहुत तेज दर्द, सूजन और ऊतकों का सड़ना शुरू हो सकता है। यह अक्सर शांत रहता है और हमला करने से बचता है, लेकिन अगर इसे छेड़ा गया या इस पर गलती से पैर पड़ गया, तो यह बिजली की तेजी से हमला कर सकता है। जब भी आप पहाड़ी पगडंडियों पर चल रहे हो, तो हमेशा मोटे जूते पहने और अपने कदमों पर ध्यान दें। चट्टानों या लकड़ियों के ढेर को हटाने से पहले हमेशा सावधानी बरतें, क्योंकि यह इसकी पसंदीदा छिपने की जगह हो सकती है। अब हम बात करते हैं उस सांप की जिसे दुनिया भर में सांपों का राजा कहा जाता है, किंग कोबरा। जी हाँ, यह शानदार और बेहद खतरनाक सांप भी कश्मीर के कुछ निचले जंगली इलाकों में पाया जाता है। हालांकि यहाँ यह बहुत दुर्लभ है। इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है, जो इसे दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप बनाती है। इसकी पहचान इसकी प्रभावशाली लंबाई और इसके फन से होती है, जिसे यह खतरा महसूस होने पर उठाता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर काला तक हो सकता है और इसके गले पर हल्के पीले या सफेद रंग की धारियां होती है। किंग कोबरा का रुतबा ही अलग है। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा जीव है जो दूसरे सांपों का भी शिकार करता है। किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, जो सीधे तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर असर करता है। इसकी एक ही बाइट में इतना जहर होता है कि यह एक हाथी तक को मार सकता है। इसके काटने से मीडिया ग्रुप मेडिकल इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट सिम्टम्स, फुटेज ऑफ समवन शोइंग स्नेक बाइट सिम्टम्स, ब्लर्ड विजन, डिजीनेस, स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, धुंधला दिखना, चक्कर आना, लकवा और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और बिना इलाज के यह घातक साबित हो सकता है। यह आमतौर पर इंसानों से दूर ही रहता है, लेकिन अगर इसे घेरा हुआ महसूस हो तो यह बहुत आक्रामक हो सकता है। कश्मीर में यह घने जंगलों और बांस के झुरमुटों के पास पाया जा सकता है।
अगर कभी आपका सामना इससे हो तो धीरे धीरे पीछे हटें और इसे निकलने का रास्ता दें। इसकी आंखों में आंखें डालकर देखना या कोई अचानक हरकत करना बहुत बड़ी गलती होगी। अब हर सांप खतरनाक नहीं होता। मिलिए राइट स्नेक या धामन सांप से। ये कश्मीर में पाया जाने वाला एक आम और बिना जहर वाला सांप है। ये अक्सर लोगों के डर का शिकार हो जाता है क्योंकि इसका आकार बड़ा हो सकता है और ये फुर्तीला होता है, लेकिन ये इंसानों के लिए पूरी तरह से हानिरहित है। इसकी पहचान करना आसान है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है और रंग पीला, भूरा या जैतूनी हो सकता है, जिस पर अक्सर जालीदार पैटर्न बना होता है। इसकी आंखें बड़ी और गोल होती हैं, जो इसे जहरीले वाइपर से अलग करती हैं, जिनके पुतले अक्सर लंबवत होते हैं। ये सांप बहुत तेज होता है और खतरा महसूस होने पर भागने की कोशिश करता है। राइट स्नेक को किसान का दोस्त भी कहा जाता है और इसका कारण बहुत सीधा है। इसका मुख्य भोजन चूहे और दूसरे कृंतक हैं जो फसलों को बर्बाद करते हैं। एक अकेला राइट स्नेक अपने जीवन काल में सैकड़ों चूहों को खाकर फसलों को होने वाले भारी नुकसान से बचाता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, शिकारियों और शिकार की आबादी को नियंत्रित करता है। अगर आपको यह अपने खेत या घर के आसपास दिखे तो इसे मारने के बजाय इसे अपना काम करने दें। यह आपके लिए खतरा नहीं, बल्कि एक मददगार है जो चुपचाप आपकी फसलों की रक्षा कर रहा है। अब हम एक ऐसे सांप की ओर बढ़ते हैं जिससे आपको सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कॉमन करैत। यह भारत के बिग 4 जहरीले सांपों में से एक है और कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी पाया जाता है। यह रात में सक्रिय होता है, जो इसे और भी खतरनाक बनाता है क्योंकि लोग अक्सर सोते समय इसका शिकार हो जाते हैं। इसकी पहचान इसके चमकदार काले या नीले काले शरीर से होती है, जिस पर पतली सफेद या पीली धारियां होती हैं। इसका शरीर बेलनाकार होता है और सिर गर्दन से ज्यादा चौड़ा नहीं होता। ये अक्सर जमीन पर या घरों के अंदर ठंडी जगहों की तलाश में आ जाता है, जैसे कि ईंटों के ढेर के नीचे या दरारों में। कॉमन करैत का जहर किंग कोबरा से भी ज्यादा शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि इसका काटना अक्सर दर्द रहित होता है। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें सांप ने काटा है और वे सोए रह जाते हैं। कुछ घंटों बाद पेट में दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और फिर सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण शुरू होते हैं। अगर तुरंत मेडिकल सहायता न मिले तो इसका काटना लगभग हमेशा घातक होता है। इसलिए जमीन पर सोने से बचें और रात में बाहर निकलते समय हमेशा टॉर्च का इस्तेमाल करें। यह एक ऐसा दुश्मन है जो खामोशी से हमला करता है। अंत में हम एक और हानिरहित सांप से मिलते हैं, ग्रास स्नेक, जिसे अक्सर पानी वाला सांप भी कहा जाता है। यह कश्मीर की झीलों, नदियों और तालाबों के पास पाया जाने वाला एक आम बिना झर वाला सांप है। यह प्रकृति का एक सुंदर और शर्मीला जीव है जो इंसानों से दूर ही रहना पसंद करता है। इसकी पहचान इसके पतले शरीर और जैतूनी हरे या भूरे रंग से होती है। इसकी सबसे खास पहचान इसके गले के पास एक पीला या सफेद कॉलर होता है जो इसे दूसरे सांपों से अलग करता है। यह एक बेहतरीन तैराक है और अपना ज्यादातर समय पानी में या उसके आसपास मेंढक और छोटी मछलियों का शिकार करते हुए बिताता है। अगर ग्रास स्नेक को पकड़ा जाए तो यह कुछ अजीब रक्षात्मक व्यवहार दिखाता है। यह एक बहुत बुरी गंध वाला तरल छोड़ सकता है या कभी-कभी मरने का नाटक भी करता है। अपनी जीभ बाहर निकालकर और पलटकर लेट जाता है ताकि शिकारी उसे छोड़ दे। यह काटता नहीं है, लेकिन यह सब सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। यह सांप हमारे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। अगर आपको यह अपनी स्थानीय झील या नदी के पास दिखे तो यह एक अच्छा संकेत है कि वहां का वातावरण स्वस्थ है। इसे अकेला छोड़ दें और इसकी सुंदरता और प्रकृति में इसकी भूमिका की सराहना करें। तो दोस्तों, आज हमने कश्मीर की वादियों में रहने वाले कुछ अद्भुत सरीसृपों के बारे में जाना। हमने हिमालयन पिट वाइपर और कॉमन करैत जैसे घातक शिकारियों से लेकर राइट स्नेक और ग्रास स्नेक जैसे हानिरहित मददगारों तक को देखा।
याद रखिए, हर सांप आपका दुश्मन नहीं है। प्रकृति में हर जीव की एक भूमिका होती है और सांपों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान है। डर अज्ञानता से पैदा होता है, लेकिन ज्ञान हमें समझ और सम्मान सिखाता है। अगली बार जब आप किसी सांप को देखें तो घबराने के बजाय एक पल के लिए रुकें और उसे पहचानने की कोशिश करें। सुरक्षित रहने के लिए कुछ सरल नियमों का पालन करें। लंबी घास और झाड़ियों में चलते समय हमेशा सावधान रहें और मजबूत जूते पहनें। रात में टॉर्च का इस्तेमाल करें। अपने घर और आसपास के क्षेत्र को साफ सुथरा रखें ताकि चूहों और सांपों को छिपने की जगह न मिले। कभी भी किसी सांप को छेड़ने या पकड़ने की कोशिश न करें, चाहे वह जहरीला हो या न हो। उन्हें उनका रास्ता दें और वे आपको आपका रास्ता देंगे। यह सह अस्तित्व का सबसे सरल नियम है। प्रकृति का सम्मान करें और वह आपका सम्मान करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर दुर्भाग्य से आपको या किसी और को कोई सांप काट लेता है तो शांत रहें। घाव को काटने, चूसने या कोई देसी इलाज करने की कोशिश न करें। पीड़ित को जितना हो सके स्थिर रखें और तुरंत नजदीकी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाएं। सही समय पर मिला एंटी वेनम ही एकमात्र प्रभावी इलाज है और यह जान बचा सकता है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। मैं हूं अहमद और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगली बार तक अलविदा।